पिछले कुछ हफ्तों से मैं बना रहा हूँ 3D एडिटिंग और डॉक्यूमेंट स्टाइल एडिटिंग का ब्रेकडाउन इन मोबाइल। इस न्यू चैनल का ये थर्ड वीडियो है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एलाइट मोशन को ओपन करके हम अपने ऑडियो को भी इंपोर्ट कर लेंगे, लाइक कुछ ऐसे। इस वीडियो को बनाने से पहले हमें इस वीडियो की हर एक मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। चैट जीपीटी की हेल्प से एग्जैक्ट सेम पिक्चर्स तो नहीं, लेकिन सिमिलर मटेरियल्स हमने बना लिया है और ये सारे मटेरियल्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिससे तुम्हें प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगी। हमारे फर्स्ट इमेज को अपलोड करके इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब तुम्हें मूव एंड ट्रांसफॉर्म में इस सेक्शन में जाके 2 कीफ्रेम लगाना है। इसके लिए स्टार्टिंग में 1 कीफ्रेम और थोड़ा सा दूर जाके लाइक कुछ इस पोजीशन में हम 1 कीफ्रेम लगाएंगे। अब फर्स्ट कीफ्रेम में आके Z एक्सिस को हम रखेंगे लाइक -500 पे। देन X एंड Y एक्सिस पे आके से टैप करके नीचे की तरफ मूव कर देंगे। अब सिंपली तुम्हें ग्राफ सेक्शन में जाके इस ग्राफ को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह रख देंगे। नाउ हमें इस इमेज के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके फिर से इस सेक्शन पे आके हमारा जो लास्ट कीफ्रेम है वहाँ पर 1 कीफ्रेम लगा देंगे और थोड़ा सा दूर जाके या फिर जहाँ पर हम इस इमेज की एनिमेशन को खत्म करेंगे वहाँ पर 1 कीफ्रेम लगा देंगे। लाइक मैं कुछ यहाँ पर रख रहा हूँ। लास्ट कीफ्रेम में आके हम इमेज को बड़ा कर देंगे। लाइक मैं रख रहा हूँ 1400 पे। अब इसे स्मूथ करने के लिए ग्राफ में जाके फोर्थ कर्व को सिलेक्ट कर देंगे। हियर इज फर्स्ट इमेज एनिमेशन। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट कर देना कि मैं कौन सी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। जिसके कमेंट में ज्यादा लाइक आएगा मैं उस टॉपिक के ऊपर अगला वीडियो बनाऊंगा। अब हमें सेकेंड इमेज और भुजिया बकेट्स को भी अपलोड कर देना है। अब सेकेंड इमेज को अपलोड करने के बाद हम इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है। लाइक फिर से हम 1100 पे रख देंगे। अब सेकेंड इमेज को अपलोड करने के बाद बास्केट को भी अपलोड करना है। फर्स्ट PNG को अपलोड करके हम कुछ इस पोजीशन पे रख देंगे और इसे थोड़ा रियलिस्टिक देने के लिए हम इसको शैडो को भी लगा देंगे। बास्केट PNG की बॉर्डर एंड शैडो में जाके शैडो को भी इनेबल करके इसके सारे नंबर्स को चेंज करके हम कुछ इस तरह रख देंगे। तुम्हें सेकेंड और थर्ड बास्केट PNG को अपलोड करके उसे सही पोजीशन पर रख के उसके शैडो को भी इनेबल कर देना है। सारे PNG को एक साथ रखने के बाद हम इमेज और इन 3 बास्केट PNG को एक न्यू ग्रुप में मर्ज कर देंगे। अब ग्रुप के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्टार्टिंग में 1 कीफ्रेम और थोड़ा सा दूर जाके लाइक कुछ इस पोजीशन में मैं सेकेंड कीफ्रेम लगा दूंगा। अब फर्स्ट कीफ्रेम में आके Z एक्सिस को हम रखेंगे -500 और Z एंड Y एक्सिस को टैप करके हम इमेज को नीचे की तरफ ले आएंगे। देन ग्राफ सेक्शन में जाके हम फोर्थ कर्व को सिलेक्ट कर देंगे। ग्रुप लेयर के लास्ट कीफ्रेम से थोड़ा सा दूर जाके कुछ इस पोजीशन में हम ग्रुप को स्प्लिट करके इसे सिंपली अनग्रुप कर देंगे। अनग्रुप करने के बाद ये जो हमारा मिडिल वाला बकेट है उसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्टार्टिंग में 1 कीफ्रेम और थोड़ा सा दूर लाइक मैं कुछ इस पोजीशन में जाके सेकंड कीफ्रेम लगा देंगे। अब सेकंड कीफ्रेम लगाने के बाद X एंड Y एक्सिस में टैप करके हम उसे ऊपर की तरफ रख देंगे। लाइक मैं कुछ इस पोजीशन में रख रहा हूँ। देन फिर से इसे स्मूथ करने के लिए तुम्हें ग्राफ में जाके फोर्थ कर्व को लगा देंगे। नाउ हम ऐड करेंगे फ्लैश ओवरले को। फ्लैश ओवरले को ऐड करके सिंपली उसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके स्क्रीन पे रख देंगे। नाउ मिडिल बास्केट की लास्ट कीफ्रेम में आके बाकी के लेयर्स को राइट साइड से स्प्लिट कर देंगे। अब हमें पैलेस इमेज और स्काई वीडियो को भी अपलोड कर लेना है। नाउ तुम्हें पैलेस इमेज और स्काई वीडियो को भी एक न्यू ग्रुप में ऐड कर लेना है। न्यू ग्रुप में मर्ज करने के बाद ग्रुप 2 लेयर को फ्लैश ओवरले के नीचे ले आएंगे। अब ग्रुप 2 के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्टार्टिंग में 1 कीफ्रेम और कुछ थोड़ा सा दूर जाके सेकंड कीफ्रेम लगा देंगे। अब तुम लोगों को समझने में आसान हो इसलिए मैं मिडिल बास्केट और फ्लैश ओवरले की आई को ऑफ कर रहा हूँ, जिसे मैं बाद में ऑन कर दूंगा। नाउ ग्रुप लेयर के फर्स्ट कीफ्रेम में आके X एंड Y एक्सिस में टैप करके थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आएंगे। देन ग्राफ सेक्शन में जाके इस कर्व को चूज कर देंगे। अब फिर से ग्रुप 2 के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में इस सेक्शन पे जाके सेम पोजीशन में 2 कीफ्रेम लगा देना है। अब फर्स्ट कीफ्रेम में जाके तुम्हें लेयर के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देना है। तुम्हें तब तक बड़ा करना है जब तक ये पूरा फील ना हो जाए। नाउ मैं बकेट और फ्लैश ओवरले के आई को ऑन कर लेता हूँ।
सो बकेट की मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में लास्ट की फ्रेम से थोड़ा सा दूर जाके मैं कुछ इस पोजीशन में थर्ड की फ्रेम लगा दूंगा। अब थर्ड की फ्रेम के जेड एक्सिस को हम थोड़ा बड़ा करने मैं रख रहा हूँ -200 पे। देन हम एक्स एंड वाई एक्सिस में टैप करके बकेट को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेंगे कुछ इस पोजीशन पे। अब इसे स्मूथ करने के लिए सिंपली ग्राफ सेक्शन में जाके फोर्थ कर्व को सिलेक्ट कर देंगे। सो अभी तक हमारा जो एनिमेशन है सो कुछ इस तरह दिखेगा। नाउ हमें ऐड करना है मनी ओवरले को। सो मनी ओवरले को इंपोर्ट करने के बाद इसके इफेक्ट सेक्शन में जाके क्रोमा की इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। अब क्रोमा की इफेक्ट को ऐड करने के बाद इसके सेटिंग में जाके राइट साइड में जो ग्रीन कलर दिख रहा है उसे हम ब्लैक कलर में सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो नाउ हम इस मनी ओवरले को फ्लैश ओवरले के नीचे ले आके रख देंगे। तो अब ये जो ग्रुप 2 लेयर है इसके लास्ट की फ्रेम से थोड़ा सा दूर जाके हम इसे स्प्लिट कर देंगे। मैं कुछ इस पोजीशन पे स्प्लिट कर रहा हूँ। तो स्प्लिट करने के बाद सिंपली हम इसे अनग्रुप कर देंगे। नाउ अनग्रुप करने के बाद हम पहले इसके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम और थोड़ा सा दूर जाके सेकंड की फ्रेम लगा देंगे। अब ये जो सेकंड की फ्रेम है उसके एक्स एंड वाई एक्सिस में जाके टैप करके पैलेस को नीचे की तरफ ले आएंगे। अब इसे स्मूथ करने के लिए हम सिंपल ग्राफ में जाके फोर्थ कर्व को सिलेक्ट कर देंगे। सो पैलेस में हमने जहाँ पर की फ्रेम लगाया है सेम पोजीशन में तुम्हें पैलेस के ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में जाके 2 की फ्रेम लगा के सेकंड की फ्रेम को 0 पे रख देना है। अब ये जो ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी वाला प्रोसेस है सेम तुम्हें स्काई ओवरले के ऊपर भी अप्लाई कर देना है। ओके, सो नाउ तुम्हें बास्केट लेयर में आके पैलेस और स्काई ओवरले की तरह सेम पोजीशन में 2 की फ्रेम लगा के सेकंड की फ्रेम के एक्स एंड वाई एक्सिस को टैप करके ऊपर की तरफ मूव कर देना है कुछ ऐसे। नाउ अब हमें अर्थ और स्पेस ओवरले को भी ऐड करना है। सो पहले हम स्पेस ओवरले को ऐड कर लेंगे। सो स्पेस ओवरले को ऐड करने के बाद हम बकेट लेयर के नीचे रख देंगे कुछ इस पोजीशन पे। नाउ कुछ इस पोजीशन में आके हम अर्थ ओवरले को भी ऐड कर देंगे। अब अर्थ वीडियो को ऐड करने के बाद हम इसकी इफेक्ट सेक्शन में जाके क्रोमा की इफेक्ट को ऐड कर देंगे। सो क्रोमा की इफेक्ट को ऐड करने के बाद इसके सेटिंग में जाके ग्रीन सेक्शन में टैप करके हम ग्रीन कलर को ही चूज कर लेंगे। ओके, सो अभी भी हमारा जो अर्थ वीडियो है उससे ग्रीन स्क्रीन पूरी तरह हटा नहीं है। हम इसे ठीक करने के लिए हम थोड़ा सा रोल को स्लाइड करके बढ़ा देंगे। अब स्लाइड करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही मत कर देना वरना हमारा अर्थ कुछ ऐसा दिखेगा। सो इसके लिए मैं थ्रेशर होल्ड्स के नंबर को कुछ इस तरह रख रहा हूँ। नाउ अर्थ की मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम और थोड़ा सा दूर जाके कुछ इस पोजीशन में सेकंड की फ्रेम लगा रहा हूँ। सो अब फर्स्ट की फ्रेम में आके एक्स एंड वाई एक्सिस को टैप करके नीचे की तरफ लेके आएंगे। देन जेड एक्सिस को हम -500 पे रख देंगे। अब सिंपली हमें स्मूथनेस के लिए ग्राफ में जाके फोर्थ ग्राफ को सिलेक्ट कर देंगे। नाउ अर्थ में थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट देने के लिए हम इसके इफेक्ट सेक्शन में जाके ग्लो इफेक्ट को ऐड कर देंगे। अब ग्लो इफेक्ट में जाके तुम कोई भी कलर चूज कर लो। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ लाइट ब्लू कलर को। नाउ हम टेबल और पैकेट्स को भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले टेबल को ऐड करके हम टेबल के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। सो टेबल के साइज को कुछ इस तरह बड़ा करने के बाद हम नीचे ले आके कुछ इस पोजीशन पे उसे रख देंगे। अब हम पैकेट्स को अपलोड करके टेबल के ऊपर कुछ इस तरह रख देंगे। अब पैकेट्स को थोड़ा रियलिस्टिक देने के लिए हम उसको शैडो को भी इनेबल कर देंगे। ओके, सो शैडो को इनेबल करने के बाद हमें और 3 पैकेट्स को भी इंपोर्ट करना है। तो फर्स्ट एक सिंगल पैकेट पीएनजी को इंपोर्ट करके उसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो साइज को छोटा करने के बाद उसे कुछ इस पोजीशन पे रख देंगे। देन इसके शैडो को भी इनेबल कर देंगे। अब इसी तरह तुम्हें सेकेंड और थर्ड पैकेट्स को इंपोर्ट करके उसके शैडो को इनेबल कर देना है। ओके, सो सारे पैकेट्स को इंपोर्ट करने के बाद हम टेबल और पैकेट्स को एक न्यू ग्रुप में मर्ज कर लेंगे। नाउ ग्रुप के मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम और थोड़ा सा दूर जाएगा कुछ इस पोजीशन में हम एक सेकंड की फ्रेम लगा देंगे। अब फर्स्ट की फ्रेम में हम जेड एक्सिस को थोड़ा सा बड़ा करना है। मैं रख रहा हूँ -600 पे। देन एक्स एंड वाई एक्सिस में टैप करके इसे नीचे की तरफ रख देंगे। अब हमें इन 3 पैकेट्स को ऊपर की तरफ एनिमेट करना है। सो इसके लिए न्यू ग्रुप के लास्ट की फ्रेम से थोड़ा सा दूर जाके हम इसे स्प्लिट करके अनग्रुप कर देंगे। सो पहले मिडिल पैकेट्स के मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके 2 की फ्रेम लगा के की फ्रेम में आके एक्स एंड वाई एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ जेड एक्सिस को बड़ा कर देना। मैं रख रहा हूँ -600 पे।
अब इस एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए सिंपली ग्राफ में जाके फोर्थ कर्व को सिलेक्ट कर देंगे। अब सेम तुम्हें इसी तरह सेकंड और थर्ड पैकेट्स को भी एनिमेट करना है। ओके, सो एनिमेट करने के बाद इन 3 पैकेट्स को पहले एक ग्रुप में मर्ज कर लेंगे। देन ग्रुप 4 टेबल और अर्थ को लेके एक न्यू ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। तो हमारे पैकेट्स के हल्दीराम साइन के ऊपर एक ग्लो इफेक्ट लगाना है। सो रेक्टेंगल शेप को ऐड करके कुछ इस साइज में एडजस्ट करके हल्दीराम साइन के ऊपर रख देंगे। अब हम सिंपली इसके व्हाइट कलर को चेंज करके येलो कलर में रख देंगे। अब इफेक्ट सेक्शन में जाके गॉसियन ब्लर को ऐड कर लेना है। अब गॉसियन ब्लर को ऐड करने के बाद इसका स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, लाइक कुछ ऐसे। नाउ शेप की ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके स्क्रीन पे रख देंगे। ओके, सो मैं इस ग्रुप 5 लेयर को एक बार सिंपली अनग्रुप कर रहा हूँ। सो अनग्रुप करने के बाद रेक्टेंगल शेप के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्टार्टिंग में एक कीफ्रेम देके पैकेट की तरफ लेके रख देंगे। देन पैकेट जहाँ पर एनिमेट हुआ है वहाँ पर एक सेकंड कीफ्रेम लगा के पैकेट के हल्दीराम साइन के ऊपर रख देंगे। अब रेक्टेंगल शेप के सेम पोजीशन में ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में 2 कीफ्रेम लगा के फर्स्ट कीफ्रेम को हम 0 पे रख देंगे। नाउ इस पैकेट की तरह हम इन 2 पैकेट्स के ऊपर भी ग्लो इफेक्ट दिखाना है। तो इसके लिए सिंपली हम रेक्टेंगल शेप को डुप्लीकेट करके फर्स्ट कीफ्रेम में आके शेप की पोजीशन को चेंज कर देंगे। तो शेप की पोजीशन को चेंज करने के लिए हम डुप्लीकेट लेयर की मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके एक्स एंड वाई एक्सिस को टैप करके ये जो डॉटेड लाइन है इसको साइड में ले आके रेड पैकेट के ऊपर रख देंगे। अब सिंपली तुम्हें सेकंड कीफ्रेम में जाके स्लाइड करके ग्लो इफेक्ट को रेड पैकेट के ऊपर रख देना है। अब इसी तरह तुम इस रेक्टेंगल शेप को फिर से डुप्लीकेट करके थर्ड पैकेट में भी ग्लो इफेक्ट दे देना है। नाउ तुम्हें रेक्टेंगल शेप, पैकेट, टेबल और अर्थ को एक न्यू ग्रुप में मर्ज कर लेना है। ओके, सो ना ग्रुप लेयर के कुछ इस पोजीशन में आके एक कीफ्रेम थोड़ा सा दूर जाके सेकंड कीफ्रेम लगा देंगे। अब सेकंड कीफ्रेम लगाने के बाद हम इस ग्रुप लेयर को ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। नाउ हमें बिल्डिंग, स्काई और कैरेक्टर को भी ऐड कर लेना है। तो टाइमलाइन के कुछ इस पोजीशन में आके हम बिल्डिंग पीएनजी को ऐड कर लेंगे। नाउ बिल्डिंग के मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके 2 कीफ्रेम लगाना है। कीफ्रेम लगाने के बाद फर्स्ट कीफ्रेम में जाके एक्स एंड वाई एक्सिस में टैप करके नीचे की तरफ ले आएंगे। देन जेड एक्सिस को हम -500 पे रख देंगे। अब सिंपली हमें ग्राफ में जाके फोर्थ कर्व को चूज कर देंगे। नाउ अब हमें कैरेक्टर को भी ऐड कर देना है। नाउ कैरेक्टर को ऐड कर देने का और इसे कुछ लेफ्ट साइड में रख देंगे। सो कैरेक्टर को लेफ्ट साइड में रखने के बाद इसके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाके 2 कीफ्रेम लगा के इसका जेड एक्सिस को हम रखेंगे -550 पे। देन हम अपलोड करेंगे स्काई ओवरले को। सो स्काई ओवरले को इंपोर्ट करके उसे बिल्डिंग और कैरेक्टर के पीछे रख देंगे। देन हम ऐड करेंगे इंक ओवरले को। सो इंक ओवरले को ऐड करके हम इसे स्काई ओवरले के ऊपर रख देंगे। नाउ इंक ओवरले के इफेक्ट सेक्शन में जाके क्रोमा की इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो क्रोमा की इफेक्ट को ऐड करने के बाद हम ब्लू कलर सिलेक्ट करके कर्सर होल को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। नाउ इंक ओवरले के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इस सेक्शन पे आके 2 कीफ्रेम लगा के सेकंड कीफ्रेम में आके ओवरले के साइज को बड़ा कर देना है, लाइक कुछ ऐसे। ओके, सो अब इस इंक और स्काई ओवरले की हाई को होल्ड करके इस थर्ड वाले सेक्शन पे टैप कर देंगे।